नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बाबा केदार का दर्शन करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। कोरोना काल में दर्शन के नियम बदल गए हैं, ठीक से समझिए और बाबा केदार के दर से न्यूज 24 के रिपोर्टर की आंखों देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चलो बुलावा आया है, बाबा केदार ने बुलाया है। दमकते कंगूरे के आगे घुमड़ते बादल जैसे शीश नवाने को बेताब हैं। क्षितिज आज केदारनाथ धाम के पांव छूना चाहता है। आसमान भी भोले के आगे भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा है। ये है बाबा केदारनाथ का धाम। राजा के वेश में केदार के पुजारी, हाथों में पूजा की थाली, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया बाबा केदारनाथ का मंदिर फिर से भक्तों से सजने लगा है। शिव की नगरी में प्रकृति के तांडव के बाद कोरोना के वार पे वार, लेकिन उसके बावजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, 5 केदार में जो शुमार है, उत्तराखंड के 4 धामों में जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, वो केदारनाथ यात्रा नहीं रुकी, वो फिर से शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम के कपाट तो कभी बंद ही नहीं हुए, लेकिन अब आम लोग भी उसके दर्शन कर सकते हैं। और देखिए, उन दर्शनों के साथ चल पड़ा है देश का एकमात्र न्यूज चैनल न्यूज 24। इस बार यात्रा हर साल से थोड़ी अलग है। केदारनाथ में 800 श्रद्धालु, बद्रीनाथ में 1000 श्रद्धालु, गंगोत्री में 600 श्रद्धालु और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है। इन चारों धाम में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को सबसे पहले ई पास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही लोग 4 धाम तक पहुंच पाएंगे। उत्तराखंड के बाहर से आने वाले यात्रियों को भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। वही लोग केदारनाथ धाम आ सकते हैं जिनके पास डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो और दूसरी डोज कम से कम यात्रा रजिस्ट्रेशन के 15 दिन पहले लगी हो। एक तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ पर्वत तो दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगिरी यानी 5 नदियों का संगम इस पवित्र धाम के पांव पखारता है। तब भगवान केदारनाथ जी का एक महिमा ऐसी है, जब वो महाभारत युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद पांडवों को जो पाप लग गए थे, गुरु हत्या और गोत्र हत्या, वो पाप विमोचन के लिए पांडव ने हिमालय में आए थे। तब भगवान भोलेनाथ ने इनको अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से दर्शन दिया था। जो केदारनाथ है ये पृष्ठभाग का दर्शन है। पृष्ठभाग मतलब बैक साइड। मध्य महेश्वर में द्वितीय केदार जो मध्य महेश्वर जी है, जो भाऊ और रुद्र है, और तो तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में कल्प और रुद्रनाथ में मुख और नेत्र, कल्पनाथ में जटा, ऐसी अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से भगवान केदारनाथ जी ने दर्शन दिया। यही पंच केदार बना हुआ है। गौरी कुंड से बाबा केदारनाथ धाम की दूरी 18 किलोमीटर की है। ये दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। हमने खच्चर की मदद से 4 घंटे में ये चढ़ाई पूरी की। लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके थे भीम वैली हेलीपैड। 6 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भीम वैली हेलीपैड। इस हेलीपैड का जो इस्तेमाल है वो आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। सफर के दौरान हमने ये महसूस किया कि कोरोना काल में नहीं बदले तो ये पर्वत, ये झरने, ये कच्ची सड़कें जिससे चढ़ाई चढ़ते हैं, और वो खच्चर, चूंकि वो प्रकृति की गोद में है। यहाँ आपको कई होटल्स, छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग कोरोना काल में बेरोजगार होने की वजह से बेहद नाराज हैं। आप और पहले की कमाई में कितना फर्क है? बहुत फर्क है, पहले से तो बहुत कम हो गया। पहले 90,000 एक दिन की सैलरी थी हमारी यहाँ पे, और हाँ, और जैसे सीजन से ही चलता था क्या, अब तो बहुत कम हो गया है, उससे बहुत कम हो गया है। कितना? ऐसे 10-15 हजार हो रहे हैं, वैसे भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे सीजन खुला तो ये तकलीफ है, यहाँ पे किसी को आने नहीं दे रहे, पास के आने किसी को पीछे भेज रहे लोगों को। 18 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद मन की मुरादें पूरी करने वाला बाबा का धाम हमारे सामने था। तो न्यूज 24 पहुंच चुका है बाबा केदार के धाम, और अब आप हमारे चेहरे पर मास्क देख रहे होंगे, क्योंकि 18 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा में मास्क पहनना बेहद मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप केदार के धाम आएंगे, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ये समझ आ जाएगा कि कोरोना काल में बाबा केदारनाथ के दर्शन करना
बिल्कुल तस्वीर अलग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सेवादार हैं या जो पुलिस है वो पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कर रही है कि एक एक श्रद्धालु मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। एक दिन में केवल 800 लोग ही बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, जो प्रांगण हजारों लाखों की संख्या से भरा होता था आज वहाँ सीमित लोग बैठे हुए हैं और वो भी एक सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए। तमाम लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है और जैसे ही मंदिर परिसर के अंदर जाते हैं, मंदिर परिसर में 3 भाग हैं जिसमें सभागृह, गर्भगृह और पार्वती की मूर्ति है और सभागृह तक अभी भी श्रद्धालुओं को जाने दिया जाता है। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड की एसओपी का पालन मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर दोनों जगहों पर किया जा रहा था। हमारी किस्मत देखिए कि पहुंचने के कुछ ही देर बाद मंदिर की आरती भी शुरू हो गई। आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ी सी उन्हें इस बात की दिक्कत ज़रूर है क्योंकि उनके बिजनेस में कमी आ रही है क्योंकि लोग कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और आप देखिए रंग बिरंगी लाइटों में खूबसूरत बाबा केदारनाथ किस तरीके से 2013 की त्रासदी और कोरोना काल की मार के बाद भी यूं ही शान से खड़े हुए हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। फिलहाल कोरोना काल के मद्देनजर केदार धाम में आकर आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, ना ही कोई श्रद्धालु तिलक लगा सकता है और ना ही मंदिर की मूर्तियों और घंटों को छूने की इजाजत है। यहाँ तक कि तप्त कुंड में स्नान पर भी प्रतिबंध है। बहुत तकलीफ हुआ है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मन में बहुत भक्ति था जो केदारनाथ का दर्शन हो जाएगा। इतने खुशी है, बहुत मन आत्मा परमात्मा के मिल है। एक रूह है, आत्मा हो, मैं तो परमात्मा का साथ ज्योति के साथ आत्मा के विलीन करता है। मैं हमने यहाँ के मुख्य पुजारी वागेश पंडित से बात की। उन्होंने केदार धाम की पूरी महिमा का वर्णन कर दिया। मंदिर के अंदर क्या व्यवस्था परिवर्तन किया गया है? वो 3 टाइम सैनिटाइजर होता है और जो दूर से ही दर्शन हो रहा है, मतलब भगवान केदारनाथ जी को जो स्वयंभू लिंग है उनको टच करने के लिए, कोई मूर्तियों को टच करने के लिए अलाउड नहीं है। केदारनाथ पे 2013 की त्रासदी के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ऊपर से कोविड काल ने भी हालात बदल डाले, इसलिए यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव दिखता है वो है मेडिकल सुविधाओं को लेकर। अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर मेडिकल सेवाएं देना वाकई में अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया है बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी किया है 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज ने। उसकी पूरी टीम इस वक्त केदारनाथ यात्रा में मौजूद है और जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं उन्हें मेडिकल सेवाएं यहाँ दी जा रही हैं। इस हिसाब से हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि कोई भी पेशेंट यहाँ पर आए हम लोग उसको कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ से कोई भी ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट हो गया तो उसको हम लोग बाहर नीचे जो हमारे एम्स ऋषिकेश के साथ टाई अप है। 3500 फुट पर विराजमान बाबा के दर्शन करने आने वाले भक्तों को न सिर्फ मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं बल्कि कोरोना की वैक्सीन तक लगाई जा रही है। आपने सोचा था कि इतनी ऊंचाई पर केदारनाथ बाबा का मंदिर बना है, यहाँ पर भी आपको कोई दूरी बिना तय किए नहीं वैक्सीन लग गई? नहीं, कोई सुविधा हमको नहीं ये जानकारी थी। ये बहुत बड़ी सुविधा सरकार की तरफ से मिली। सिक्स सिग्मा इस चीज़ में एक महारत हासिल है कि हाई एल्टीट्यूड पे आए हुए किसी भी श्रद्धालु के लिए वो क्या क्या कर सकती है। हमारे पास में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, हम उसी प्रकार से ट्रेंड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर केदारनाथ धाम आते रहते हैं। बाबा केदारनाथ के प्रति उनकी आस्था पूरी दुनिया जानती है। मंदिर के मुख्य पुजारी का दावा है कि जल्द ही इस बार भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है। है फिर भगवान केदारनाथ जी के सामने बैठ के पूरा 1 घंटा उन्होंने पूरा रुद्राभिषेक होता है। मैं खुद करवाता हूँ उनका रुद्राभिषेक होने के बाद पूरा मंदिर का परिक्रम करता है। फिर जो वो देशवासियों के लिए जो मनोकामना है, जो संकल्प है, वो खुद करता है। वो किसी को बोलता नहीं है, अपना खुद संकल्प करता है। उसके बाद केदारनाथ जी का दर्शन करके फिर यहाँ का पूरा कार्यवैखरी है, जो कार्य चल रहा है, जो उनको पूरा वीक्षण करता है। यहाँ के जर्रे जर्रे में राग, वैराग्य, अध्यात्म और ईश्वर की अद्भुत अनुभूति मौजूद है।
किसी ने ठीक ही कहा है, उत्साहहीन जिंदगी दवा मांग रही है, ये तो केदारनाथ की हवा मांग रही है। दिव्या अग्रवाल, केदारनाथ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।